मैथमेटिक्स में हम लोग पिछले वीडियो तक एक्सरसाइज 9.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ लिए थे। इंट्रोडक्शन पार्ट मीन्स हमने बहुत सारे पार्ट उसमें जैसे कि टर्म्स, फैक्टर, कोफिशिएंट, इन सारे टर्म्स के बारे में डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के, जो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द कोफिशिएंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इसमें आपसे टर्म्स एंड कोफिशिएंट पूछा है। टर्म्स एंड कोफिशिएंट सो सिंपल क्वेश्चंस होते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट में। देखिए मैंने टर्म्स भी बता दिया और कोफिशिएंट भी बताते हैं, बताया था ना। अब इसमें क्वेश्चन देखिए पार्ट 1 दिया है 5xyz² माइनस 3zy एंड सेकेंड पार्ट इज 1 + x + x² एंड सिमिलर। बहुत सारे आपके पार्ट्स गिवन है। तो मैं अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन को करना चाहूँ तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको कॉलम वाइज बनाकर करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। जैसे मान लीजिए इसका सोल्यूशन करना हो, सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, तो आप एक काम कीजिए, एक साइड में आप लिख दीजिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है ना, या आपके पास जो एक्सप्रेशन दिए होंगे। और दूसरी बार लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए टर्म्स एंड लास्ट में लिख लीजिए कोफिशिएंट। ठीक है, एक कॉलम बना लेते हैं, इजी पड़ेगा हमारे लिए। तो टर्म्स हमारा छोटा होगा और कोफिशिएंट तो और छोटा होते हैं, इसलिए हम थोड़ा इसको छोटा बना लेते हैं। ठीक है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाले कॉलम को थोड़ा इसकी वाइड्थ ज़्यादा रखिएगा। अब इसमें नंबर 1 पूछा गया, जैसे आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हैं 5xyz² माइनस 3zy। तो इसमें दो टर्म्स है, बिकॉज ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ दो टर्म्स ऐड किए गए हैं, सब्ट्रैक्ट किए गए हैं। तो इसमें इस मैथमेटिकल इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में दो टर्म्स हैं। वो कौन कौन सा भाई? एक तो है 5xyz² और दूसरा है माइनस 3zy है। ठीक है ना। आप भी देखिए, तो ये 5xyz² एंड माइनस 3zy है। अब इसमें वेरिएबल पार्ट के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होगा वही उसका कोफिशिएंट हुआ करता है। तो यहाँ देखिए 5xyz² में xyz² के साथ नंबर 5 मल्टीप्लाई किया गया है और माइनस 3zy के साथ, यहाँ zy के साथ नंबर जो मल्टीप्लाई किया गया वो -3 हुआ। तो ये कोफिशिएंट हो गए दोनों। ठीक है, अगले पार्ट को लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेकर चलते हैं। चलिए हमने यहाँ पर क्लोज कर दिए, नंबर 2 लेकर चलते हैं। नंबर 2 देखिए क्या है, 1 + x + x²। तो यहाँ पर कितने टर्म्स भाई? यहाँ पर कुल मिलाकर 3 टर्म्स है। अगर 3 टर्म्स है तो कौन कौन से हैं? एक तो 1 हो गया, दूसरा x हो गया और तीसरा x² हो गया। अब अगर मान लीजिए 1 लिखा है तो 1 के साथ तो x है नहीं, तब कैसे बताएंगे इससे कोफिशिएंट क्या हुआ? भाई देखिए, अगर कोई कांस्टेंट नंबर होता है, नंबर अगर होता है तो उसको हम इस तरह से भी मान लेते हैं 1 × x⁻0, क्योंकि x के पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। तो 1 × 1 कर देंगे तो 1 मिल जाएगा। x के पावर 0 की वैल्यू 1 है, तो आप 1 को 1 × 1 लिखिए, चाहे वो अकेले 1 लिखिए। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है तो उसका कोफिशिएंट वही नंबर हो जाती है, याद रखिएगा। अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया जाता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ x लिखा है, x के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई है? तो हम मान लेते हैं यह 1 का मल्टीप्लाई है। x² है, x² के साथ किस नंबर का मल्टीप्लाई है? यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे? 1। याद रखिएगा, जो हमारे पास वेरिएबल पार्ट होते हैं, अगर कोई नंबर गिवन है तब तो ठीक है, नहीं गिवन है तो हम क्या मान लेते हैं? उसके साथ 1 मल्टीप्लाई किया गया है। और जो कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट जैसे 1 2 3 4 5, तो आपसे पूछा गया 1 का कोफिशिएंट क्या हुआ या 2 कोफिशिएंट क्या हुआ? तो 2 खुद एक कोफिशिएंट है, बिकॉज 2 के साथ x के पावर 0 का मल्टीप्लाई किया गया, जिसकी वैल्यू खुद 1 होती है। तो वह एक खुद कोफिशिएंट होता है। कोई कांस्टेंट जो होते हैं वो खुद कोफिशिएंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इनके कोफिशिएंट 1 1 एंड 1 मिल जाएंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं आपको इसी में लेकर चलता हूँ क्वेश्चन, आपने नोट तो कर लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना। तो चलिए मैं आपको इसी में थर्ड पार्ट बता देता हूँ, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। सेकेंड पार्ट हो गया, सिंपल क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज ही बहुत सिंपल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी। जितना कंपाउंड इंटरेस्ट था उससे बहुत ईजी है एक्सरसाइज। अब नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। नंबर 3 में देखिए क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, 4x² माइनस 4x² y² एंड प्लस z²। यहाँ पर 3 टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म एंड 3rd टर्म। अगर 3 टर्म्स की बात करें तो कौन कौन से लिख सकते हैं भाई? लिखेंगे 4x² y²
-4x² y² z² एंड प्लस z²। और सारे जो वेरिएबल हैं उसके साथ कौन कौन से नंबर मल्टीप्लाई किए गए हैं तो आप देख सकते हैं x² y के साथ यहाँ पर x² y² के साथ यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर वेरिएबल पार्ट x² y² और z² है, तो इन तीनों के साथ -4 का मल्टीप्लाई किया गया है। और यहाँ वेरिएबल पार्ट क्या है z², तो यहाँ कोई नंबर नहीं दिख रहा है, और जहाँ नंबर न दिखे वहाँ पर कोफिशिएंट क्या लिख देते हैं 1। क्या लिख देते हैं 1 लिखते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मैं फोर्थ पार्ट को लेकर चलता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या भाई 3 - pq एंड प्लस qr एंड माइनस rp है। यहाँ पर देखिए कितने टर्म्स है, ये पॉलिनोमियल है ना। देखिए इसमें मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल बोलते हैं, लेकिन 3 से ज़्यादा होने पर उसको क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का नाम ट्राइनोमियल होता है। तो यहाँ पर जो टर्म्स हो गए अगर इसको लिखना चाहें तो ये लिख देंगे 3 - pq, सबको सेपरेट कर लीजिए, एंड प्लस qr एंड लास्ट इज माइनस rp। मैंने बताया था अगर कोई कांस्टेंट नंबर गिवन होगा तो कांस्टेंट नंबर खुद कोफिशिएंट होता है, क्योंकि 3 के साथ x के पावर 0 साइलेंट है, x नहीं दिखाया है, तो वहाँ मतलब x के पावर 0 होगा। तो जब कोई नंबर होता है तो वो नंबर खुद कोफिशिएंट होता है, तो 3 का कोफिशिएंट क्या हो गया 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर नंबर नहीं दिया, जैसे PQ है, इसके साथ कोई नंबर नहीं दिया लेकिन साइन यहाँ माइनस दिया, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर -1, क्योंकि -1 का मल्टीप्लाई PQ के साथ किया गया, जिससे यह -PQ बन गया है। अगला QR है, QR के साथ देखिए कुछ नहीं दिया तो क्या मान लेंगे 1। एंड RP के साथ क्या है, RP के साथ आपको नेगेटिव साइन देख लें, कोई नंबर नहीं दिया तो इसको -1 मान लेंगे, ठीक है। चलिए 2 और पार्ट है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ को मैं रब कर देता हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको देख लीजिए ध्यान से। मेरे हिसाब से आपने नोट कर लिए होंगे मेरे साथ ही साथ, क्योंकि मैं खुद धीरे धीरे नोट कर रहा हूँ, है ना। बहुत स्लो क्वेश्चंस में आप देखिए, बहुत इजी एक्सरसाइज है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए किसी भी टाइम, हम आपके आंसर का रिप्लाई, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका रिप्लाई जरूर करूँगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर। देखिए 5 है x/2 प्लस y/2 माइनस xy, ठीक है। अब अगर टर्म्स की बात करें तो देखिए 1 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म्स हुआ है ना। तो यहाँ लिख लीजिए 1 टर्म्स कौन सा हुआ x/2, नेक्स्ट इज y/2 एंड लास्ट इज माइनस xy है। तो x/2 y/2 एंड माइनस xy में देखिए x के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया उसको हम बोले तो x इंटू 1/2 लिखा गया, मतलब 1/2 के साथ x के मल्टीप्लाई किया गया, या हम बोल सकते हैं 2 से x को डिवाइड किया गया है। तो हमें तो कोफिशिएंट बताना, तो हम डिवाइड तो सिंबल में नहीं बताएंगे ना। जहां पर कोई नंबर डिनोमिनेटर में आता है उसको 1 मान लिया करिए। तो देखिए यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब x के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया नंबर 1/2 वहीं इसका कोफिशिएंट हुआ। सिमिलरली y के साथ क्या किया गया, y के साथ 2 को डिवाइड किया गया है ना। तो यहाँ पर y के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया वह 1/2, इसलिए कोफिशिएंट y/2 का क्या होगा 1/2 हो जाए। अगला देखिए माइनस xy है, तो सिंपल है, माइनस xy का मतलब कितना हुआ -1 का मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। अब मैं इसको भी रब कर देता हूँ, पार्ट 6 लेकर चलते हैं। देखिए आप इसको नोट कर लिया करिए, कोई बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आप थोड़ा सा वीडियो देखेंगे उसको आप पॉज कर अपने आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, अगर साथ साथ चल रहे हैं तो। चलिए हम 6 पार्ट को लेकर चलते हैं। 6 पार्ट में क्या है 0.3a माइनस 0.6ab एंड प्लस 0.5b। टर्म्स देख लीजिए, यहाँ a एंड b आपके वेरिएबल पार्ट है। तो जब a और b वेरिएबल पार्ट है तो इसमें टर्म्स कौन सा हुआ, एक तो हो गया 0.3a एंड नेक्स्ट हो गया 0.6a एंड b एंड नेक्स्ट हो गया 0.5 एंड b। तो कोफिशिएंट की बात करते हैं तो यहाँ a के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया वो कितना है, वो है आपका 0.3। AB के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई किया गया वो है आपका -0.6 एंड B के साथ जो मल्टीप्लाई किया गया है वह है आपका 0.5। देखिए सिंपल है ना, 0.5 हो गया। तो ये हो गया हमारे पास टर्म्स एंड कोफिशिएंट हो गए, जिसमें हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा था आइडेंटिफाई कीजिए कौन सा इस एक्सप्रेशन में टर्म्स हुआ और कौन सा आपका कोफिशिएंट है। सिंपल क्वेश्चंस हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए होगी, मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है, मैंने पहले में डिफिनेशन बता दिया था। तो एक बार आप इसको नोट करेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्लासिफाई करना है द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। आपसे इसके साथ साथ पूछा है
विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस थ्री कैटेगरी, इन तीनों में से किस कैटेगरी में, मतलब मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल के अलावा भी कोई ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है तो आपको उस कैटेगरी को भी डिफाइन करनी है। तो मैंने आपको भी बताया था डिफिनीशन की, मोनोमियल सिंगल टर्म, बायनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगे, और ट्राइनोमियल में 3 बता दिए थे। और साथ ही साथ मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल बता दीजिए जिसमें कि मोर देन आपका 3 हो, और आप एक से लेकर, आप 1 टर्म से लेकर इनफाइनाइट टर्म तक की बात करें तो सारे पॉलिनोमियल में आ जाते हैं। सारे क्या आते हैं, आपके पॉलिनोमियल में आते हैं। तो एक मोनोमियल भी पॉलिनोमियल होता है, एक बायनोमियल टर्म भी पॉलिनोमियल होते हैं, और एक आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो ट्राइनोमियल होगा वो भी एक पॉलिनोमियल होगा। तो हम ऐसा करते हैं कि जो 3 से ज़्यादा टर्म्स वाला होगा उसको हम कैटेगरी पॉलिनोमियल में डाल देते हैं। तो आपसे पूछा भी था विच पॉलिनोमियल डू नॉट फिट इन एनी ऑफ दिस 3 कैटेगरी, तो उसका नाम जो होगा वो पॉलिनोमियल के अंडर में मिल जाएगा, जो इस कैटेगरी में, इन तीनों कैटेगरी में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन जो करेंगे इसके लिए हम 3 कॉलम बना लेते हैं, ठीक है ना। हमारे पास 3 कॉलम आ जाते हैं। एक तो हो जाता है क्या, मोनोमियल्स का कॉलम बना लेते हैं मोनोमियल्स के लिए, दूसरा बना लेते हैं बायनोमियल के लिए, बायनोमियल्स के लिए, तीसरा बना लीजिए ट्राइनोमियल्स के लिए, ट्राइनोमियल्स के लिए, और लास्ट वाला बना लीजिए पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है ना। जो कि इससे ज़्यादा होगा वो हम इसमें रख देंगे और हम उसी का नाम बता देंगे कि ये इस कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहा, इन तीनों कैटेगरी में, ठीक है। मोनोमियल के लिए, नेक्स्ट हो गया बायनोमियल के लिए, और लास्ट हो गया हमारे पास इस तरह से ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल के लिए। 3 कैटेगरी डिवाइड कर लिया आपने, इस तरह से एक टेबल बना दिए। चलिए देखते हैं मोनोमियल, ये कौन सा टर्म है। देखिए इसमें x प्लस वाई है, इसमें 2 टर्म है। तो x प्लस वाई जब 2 टर्म हो गया तो ये क्या हो गया, बायनोमियल में आ गया भाई, बिकॉज x और y 2 टर्म्स हुआ, ठीक है ना। अगला है 1000 के साथ कुछ भी नहीं लिखा, ओनली 1000 सिंगल है। सिंगल को क्या बोलते हैं भाई, 1000 किस में आ गया, मोनोमियल में आ गया, ओके। अगला देखिए ये टर्म लेकर चलते हैं, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए जिसमें x स्क्वायर, x क्यूब और x के पावर 4 है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 है। तो जब 4 हो जाएगा तो वो ट्राइनोमियल में भी नहीं होगा, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ टर्म्स ज़्यादा है, 3 से ज़्यादा है। तो हम इसको पॉलिनोमियल में डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x के पावर 4। हमने इसको पॉलिनोमियल में डाल दिया जो कि इन तीनों कैटेगरी में नहीं है, ओके। अगले की बात करते हैं। देखिए अगला टर्म्स क्या है, 7 प्लस वाई प्लस 5x। काउंट कर लें तो इसमें 3 प्लस के साथ जो देखा जाए तो 1 2 3, यहाँ पर 3 टर्म्स है। तो ये ट्राइनोमियल में आ जाएगा, इसको लिख दीजिए 7 प्लस वाई प्लस 5x। तो ये ट्राइनोमियल में हो गया। अब अगला देखा जाए तो ये हमारे पास है 2y माइनस 3y स्क्वायर। 2y माइनस 3y स्क्वायर मतलब एक 2y है, दूसरा 3y स्क्वायर। तो इसमें 2 टर्म है, इसलिए हम इसको लिख देंगे बायनोमियल में 2y माइनस 3y स्क्वायर, ठीक है। सही है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं, सिंपल क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए तो ये हमारे पास 3 टर्म्स का है, बिकॉज इसमें 2y माइनस 3y स्क्वायर एंड प्लस 4y क्यूब है। 3 टर्म्स जहाँ होंगे तो उसको हम इसमें लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 2y माइनस 3y स्क्वायर एंड प्लस 4y क्यूब विच इज ट्राइनोमियल है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो है आपके 5x माइनस 4y एंड प्लस 3xy। 3xy इसका मतलब यहाँ पर 3 टर्म्स मेंशन किया गया तो वो भी ट्राइनोमियल में आ जाएंगे। 5x माइनस 4y एंड प्लस 3xy। तो हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में भी बात कर ली है। अब आ जाते हैं इसके बारे में बात करने के लिए जिसमें 2 टर्म्स है, 4z एंड माइनस 15z स्क्वायर है। तो 2 टर्म्स जहाँ पर है 4z एंड माइनस 15z स्क्वायर, जिसको हम किस में लिखेंगे, बायनोमियल में लिखेंगे। हम लिखेंगे 4z माइनस 15z स्क्वायर। एंड नेक्स्ट देखें तो 1 2 3 4 टर्म्स है, तो ये पॉलिनोमियल में लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए इसको ab प्लस bc एंड प्लस cd एंड प्लस da। 4 टर्म्स था इसलिए हमने इसको पॉलिनोमियल डाल दिए, यह हो गया। अगला बचा p q r, तो सिंगल है तो हम लिख देते हैं इसको मोनोमियल में, ठीक है ना। देख लीजिए जल्दी जल्दी हो जाता है। और ये क्या होगा, बायनोमियल में तुरंत लिखिए p स्क्वायर q प्लस p q स्क्वायर, बिकॉज 2 टर्म्स था। नेक्स्ट देखा जाए ये भी 2 टर्म्स में हुआ तो ये आ गया 2p प्लस 2q। ओवरऑल देखा जाए तो बायनोमियल के इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पार्ट में दिए गए थे जिसमें 2 टर्म्स था, और जो नहीं है इन कैटेगरी में बिलोंग नहीं कर रहा था वो 2 आपके हैं जो कि पॉलिनोमियल में लिखे गए हैं। तो आप इस तरह से इसके आंसर को लिख सकते हैं। तो आप एक बार नोट कर लीजिए। हम अगले वीडियो को देखते हैं जिसमें हम अगले क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। तब तक